एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए। और हम देखेंगे कि ये टाइम पीरियड जो कि 26 जुलाई यानी 26 जुलाई से ऑनवर्ड जो वीक स्टार्ट हो रहा है और फिर अगस्त में शामिल हो रहा है, तो उसमें क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है फॉर द वाटर साइंस। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कैंसर के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर जो है वो नज़र आ रहा होगा। अगर आप कोई प्राइवेट रीडिंग जो है वो बुक कराना चाहें, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फ्रॉम द मंडे आई हैव फॉर यू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एम्प्रेस का कार्ड है, जजमेंट इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा जी। हफ्ते का आगाज़ थोड़ा सा इस लिहाज से आप अपने आप को हो सकता है या तो लो फील कर रहे हो या टेम्परेरी तौर पे आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है, या ये सब लोग इस तरह के हैं तो मुझे सिर्फ़ अपने बारे में देखना चाहिए। यूजुअली चूँकि कैंसर चूँकि एक वाटर साइन है, तो ये लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं लोगों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी उतनी ही हाई होती हैं कि जिस तरह ये ख़ुद किसी दूसरे की केयर कर रहे होते हैं, तो ये चाहते हैं कि इनकी भी वैसे ही केयर की जा सके। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे यहाँ पे दुनिया में इतना ज़्यादा मदरिंग कोई नहीं है जितने कैंसर हैं, तो उनको फिर अपने लेवल का पर्सन नहीं मिलता और अल्टीमेटली एक डिसअपॉइंटिंग किस्म की फ़िज़ा जो है या डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बन जाती है। सो यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ भी किसी न किसी ऐसी ही सूरत हाल के साथ हो रहा है जहाँ पे अब सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, या सिर्फ आप चाह रहे हैं कि ओके जो हुआ पहले जैसा भी हुआ, जितना भी मैंने किया, नो मोर। 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्यूसडे वाले दिन कहीं कोई ट्रैवलिंग का लिटरल मीनिंग में भी ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए कोई रास्ता चुन लें जहाँ के जिस रास्ते के ऊपर आप चलना चाहें, और ये रास्ता एक बेहतरी की तरफ डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट होगी इसके साथ। आपकी सिचुएशन के अंदर हो सकता है, ये कोई ऐसा फ़ैसला हो सकता है जो कि आपकी मेंटल सिचुएशन को या मेंटल स्टेटस को इम्प्रूव करे। ये कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि पिछले कुछ दिनों के हवाले से जो आपने सब बातें देखी हैं या जो सब आपके साथ हुआ है, तो अब आप ये बात डिसाइड करें कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इतने जो आपके इर्द गिर्द ड्रामा हुआ है, तो इस आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब इसमें से निकलना है और मुझे अपने बारे में सोचना है, और ये जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं इनके हवाले से मुझे आइंदा का लाया अमल तय करना है या आइंदा के बारे में डिसाइड करना है। वेरी नेक्स्ट डे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और बिल आखिर वो जो बहुत ज़्यादा सोचें आपके जहन में सवार थी, आप ये जो आपका ट्रैवल यहाँ पे, चाहे ये लिटरल है चाहे फिगरेटिव है, ये जो आपका ट्रैवल यहाँ पे ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इस सारी सिचुएशन में से, इस सारे पैनिकी जो आपके इर्द गिर्द बनी हुई है या डिप्रेसिंग सी जो ग्लूमी सा जो बना हुआ है, उसमें से आपको निकालेगा। सो 10 ऑफ सोर्ड्स में सबसे पहला कार्ड नज़र आ रहा है कि बिल्कुल आप अपने जहन से सारी सोचें झटक रहे हैं, उस प्रॉब्लम को झटक रहे हैं जो कि आपके सर पे बिल्कुल सवार है बाकायदा। और उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड है। आप यहाँ पे या तो इस दिन कोई ना कोई आपको एक्स्ट्रा काम मिल सकता है, आपका कोई प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो सकता है, आपको कोई इस किस्म का आइडिया आ सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड हो सकता है, अगर आप बेबी के लिए कंसीव करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा ख्याल हो सकता है जो कि पहले से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ हो और अब आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ ही जजमेंट इन रिवर्स का कार्ड है। आपको चाहे ये आइडिया बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा हो, लेकिन इसके ऊपर आपको स्लोली काम करना है। और यहाँ पे जजमेंट इन रिवर्स जो है वो यही बता रहा है कि अभी ये काम होने में, अभी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, या अभी इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली स्टार्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है,
ये प्रोजेक्ट या ये बात या ये काम या ये सारी जो सूरत हाल आपके इर्द गिर्द बनी हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। और यकीनन आपको अगर ख़ास तौर पे ये कोई प्रोजेक्ट है तो यकीनन इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ ना कुछ काम या बातें ऐसी हैं जो कि शायद आपको सीखने की ज़रूरत हो, जिनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो, और आप इसी के बारे में यहाँ पे सोच विचार करते हुए, गौर व फ़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से यहाँ पे आप होमवर्क कर रहे हों, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हों, और सो ज़हनी तौर पे आप यहाँ पे बिज़ी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जो कि आपको खुशी का बायस आपके लिए होगा। आप कहीं हो सकता है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने के लिए बाहर जाएं। ये भी हो सकता है कि कोई किसी दूसरी जगह पे जाएं। इट्स नॉट दैट कि आप ट्रैवल करें, लेकिन ये कि जैसे किसी जगह पे इंजॉयमेंट के लिए इंसान जाता है, सो कोई ना कोई सेलिब्रेशन का पार्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक मुझे दीजिएगा और मैं आगे मूव करूँगी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, जो कि है यहाँ पे मेरे पास स्कॉर्पियो के लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है जो कि इस हफ़्ते 26 जुलाई से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है इसमें मौजूद है। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, सेम वही पोजीशन है हम जो कि कैंसर के लिए मौजूद थी क्वीन की, और एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स और स्टार। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी स्कॉर्पियो लोगों को कि दो तरह की बात हो सकती है। या तो आप कुछ इस किस्म का है जो आपकी ज़िंदगी में अंडरहैंड चल रहा है, कोई सीक्रेटिव चीज़ हो सकती है, कोई प्लान ऐसा हो सकता है जो आप सीक्रेसी के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और या अच्छा, ये नहीं है कि ये कोई अभी आप कोशिश कर रहे हैं इस हफ़्ते में, मेरा ये ख़्याल है कि ये ऑलरेडी चल रहा था और यकीनन अब वो उसका कुछ नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये भी एक बात नज़र आ रही है कि इस वीक के अंदर जैसे आप उसके बारे में, इस प्लान के बारे में, इस चीज़ के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये कोई यकीनन बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके ऊपर आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। सो हफ़्ते का आगाज़ मंडे वाला दिन तो अगेन बड़ा एक साइलेंट सा दिन नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप एक रूटीन का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी आपकी ड्यूटी है सुबह उठ के लेके रात को करने तक, बस वही एक सूरत हाल जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी ये बात हो सकती है कि आप ये पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे ये वाली रीडिंग जो है ये किसी कपल के लिए नज़र आ रही है। ये पिछले हफ्ते भी कुछ इस किस्म की इनकी सूरत हाल थी, और कोई ना कोई ऐसा कपल है जो कि मैरिड है और जहाँ पे जिनके रिलेशनशिप के अंदर कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी है, और ये डिफ़िकल्टी मोस्ट प्रोबेबली पैसों के हवाले से है, इनकम के हवाले से है, और जो भी आपका स्पाउस है वो ये कह लें कि शायद आप उन लोगों में से हैं जो इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे और उनको स्पेंडिंग का मसला है, और आपका स्पाउस जो है वो इस बारे में कोऑपरेटिव जो है वो नहीं है। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ देयर इज़ समथिंग विच इज़ ब्रांड न्यू, विच इज़ मनी रिलेटेड, विच कैन बी मनी रिलेटेड, और कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लाइफ ऑल्टरिंग हो सकती है, जो कि बिल्कुल ऑल टुगेदर सारा सिनेरियो आपके इर्द गिर्द चेंज कर दे, और ये प्रेजेंट होती हुई नज़र आ रही है। और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद सामने आई है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी अब्रॉड से हो, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो कि किसी दूसरे मुल्क से रिलेटेड हो। सो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ जो है यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, जो कि यकीनी तौर पे कोई ना कोई पैसों के हवाले से है, और आपकी पोजीशन जो है वो ऑल टुगेदर चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ज़ाहिर बात है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि
ये इनके पैसे कहीं फंसे हुए हों जो कि अब रिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से सडनली इनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन में भी बेहतरी आ रही है और आप इस बेहतरी को एक्सप्रेस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं वेरी नेक्स्ट डे। और वीक का एंड जो है वो स्टार के कार्ड के ऊपर हो रहा है, जहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, सूरत हाल के अंदर यकीनन कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, इस तरह की तब्दीली जो कि सरासर पॉजिटिव है और ना सिर्फ पॉजिटिव है बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी है। इट्स नॉट दैट कि ये आज ठीक हो गया और 2 दिन बाद फिर वही, नहीं, इट वोंट बी लाइक दैट। ये एक नया रास्ता है। यहाँ पे बेसिकली एस के साथ जब स्टार है तो ये एक नया रास्ता है जिसके ऊपर आप स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप की नौइयत चेंज हो जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ही में चेंज ऐसा आएगा कि यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ फिर इस किस्म के डिसीजंस हो सकते हैं जो कि बिल्कुल ही आप पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके जी, ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आपके लिए ये कोई बेहतरीन ख़बर हो जो कि ट्यूसडे वाले दिन आपको मिल रही है, और यकीनन अगर इस तरह की कोई भी बात होती है। अच्छा, एक बात मैंने, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कि जब हम इस तरह रीडिंग करते हैं तो एस ऑफ पेंटिकल्स को हम कहते हैं जी बहुत अच्छी कोई ख़बर आ रही है, बहुत अच्छी कोई बात आ रही है, लेकिन मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लाइफ ऑल्टरिंग हो और बिल्कुल एक सीन बदल दे। लेकिन अमूमन क्या होता है कि इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जब स्टार्ट में आपके सामने आती हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि इसके रिpercussion जो है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग होगी या इसका नतीजा इतना लंबा निकलेगा, या ये कि ये बात बेसिकली जो छोटी सी बात नज़र आ रही है वो बहुत बड़ी हो जाएगी इवेंचुअली। और अमूमन गलती जो है वो यहीं पे आके होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप के सामने हमेशा मौजूद रहेगी, ज़ाहिर बात है हर अपॉर्चुनिटी का, हर चांस का एक टाइम होता है। तो अमूमन जो है बज़ाहिर एक बात जो कि हम कई दफ़ा ऐसा भी, मैं ये बात करने का मकसद ये है कि आप इस बात को मिस ना करें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देते हैं अंडर वैल्यू करके, मिस कैलकुलेशन में। सो यहाँ पे आपको ट्यूसडे वाले दिन जस्ट नीड टू बी ओपन, और जो आपके सामने आता है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, उसके ऊपर गौर व खौस करने की कोशिश करें। ये मत करें कि ये तो मुझे कुछ मामूली सी बात नज़र आ रही है, या ये तो इतनी बड़ी बात फील ही नहीं हो रही जितनी रीडिंग में कही थी, या दिस एंड दैट। सो आई होप जो भी हो आपके हक़ में हो, आपके लिए बेहतरीन हो। मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है ये हफ़्ता, जो कि 26 जुलाई यानी कि 26 जुलाई से स्टार्ट होके अगस्त में शामिल होने जा रहा है। सो देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, सो 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स, 8 of Pentacles in reverse, 4 of Wands in reverse, 10 of Wands in reverse, 8 of Cups. Okay. So यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की बात मौजूद है जो कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि एक टेम्परेरी सा इंटरेस्ट, जिसको हम फ्लर्ट कहते हैं, जिसको हम वन साइडेड हो सकता है, ठीक है, अनरिक्वाइटेड लव हो सकता है, कोई इस किस्म की बात यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस सेंस में आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन नज़र नहीं आ रहा जो कि किसी कमिटमेंट में जाना चाहता है। ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयमेंट के लिए है, और इसके अपने मोटिव्स हो सकते हैं, इसके अपने गेन्स हैं जिनके लिए काम कर रहा है, और यकीनन आपको इस बात का अंदाज़ा एंड ऑफ द वीक तक होता हुआ नज़र आ रहा है। सो बिगनिंग ऑफ द वीक 9 ऑफ कप्स के साथ देयर इज़ समथिंग जिसको आप पिछले कुछ अरसे के अंदर आपकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन अब वो बात जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही।
हालांकि आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो रहा है इस सारी सूरत हाल का, लेकिन इसके बावजूद आप अभी भी वेट करना चाहते हैं, आप अभी भी इस पर्सन को मनाना चाहते हैं। मोस्टली पाइसेस लोगों की रीडिंग्स जो हैं, अगर ख़ास तौर पे आप पाइसेस वाक़ईतन आप पाइसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सो अगर वाक़ईतन आप पाइसेस हैं तो पाइसेस की सारी ज़िंदगी रिलेशनशिप और दिल के बातों के गिर्द और वो सारी बातें जो इमोशंस के अंदर फॉल करती हैं या इमोशंस के साथ चलती, सारी ज़िंदगी उनकी इसी के गिर्द घूम रही होती है। सो यहाँ पर भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपका ध्यान जो है वो कोई फाइनेंस के ऊपर या फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर नहीं है, बल्कि सारी की सारी बात जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, दिल की बातों के ऊपर नज़र आ रही है। सो यहाँ पे आपकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो रही और आप जो है वो मज़ीद इंतज़ार करना चाह रहे हैं, मज़ीद मनाना चाह रहे हैं इस पर्सन को, चाहे आप मेल हैं या फ़ीमेल हैं। लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर आप अपना जितना भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यूज़लेस है। क्योंकि इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। ये इसकी वजह ये है कि ये पर्सन ही नहीं चाह रहा है कि आपके साथ कुछ इस तरह की सूरत हाल जिसके अंदर कमिटमेंट होती है, जिसके अंदर दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, जिसके अंदर कोई घर बनाना होता है, कोई इस किस्म की सिचुएशन, मतलब यू हैव चोज़न द रॉन्ग पर्सन बेसिकली। और फिर जिस तरह से वीक के स्टार्ट के ऊपर आप डिटर्मिनेड नज़र आ रहे हैं, बिल आखिर वीक के एंड के ऊपर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि भाई मैं कितनी भी कोशिश कर ली है बिल्कुल यूज़लेस है। अच्छा, ये हरगिज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि बस आप इसी वीक में इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि आप पिछले कुछ अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली एक डिज़ायर है, एक विशफुल थिंकिंग है जो कि आपकी रिजेक्ट हुई जा रही है। इट्स नॉट दैट कि ये अभी हुआ है, लेकिन ये हो रही है। और लेकिन बहरहाल अब इस वीक के एंड तक जाते जाते आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये सिचुएशन जो है ये इट कांट टर्न इनटू एनीथिंग गुड, और आप यकीनन जो है वो अपने ऊपर से फिर ये बोझ या इंतज़ार का, मनाने का और किसी ना किसी तरह से चीज़ों को सेटल कर लेने की जो कोशिशें हैं ये ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन को फिर इसमें से आपने भी डिसाइड कर लिया कि ओके, मुझे अब यहाँ पे मज़ीद नहीं रहना। मुझे पता नहीं ये भी बात आ रही है कि कुछ लोग आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि सारा कुछ होने हवाने करने कराने बातें बनाने के बाद अब उसने आपको ये कहा होगा कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं, मैं इस तरह का कोई स्टेप नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। और आपने चूँकि काफ़ी इंतज़ार कर लिया है, ठीक है, और लेकिन बहरहाल अब आपके सामने अब ये कह लें कि एक रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे कि इस सिचुएशन के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एंड आई शुड मूव ऑन एज़ वेल। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। पाइसेस लोगों को मैं स्पेशली ये बात कहना चाहूँगी क्योंकि आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और फिर ज़ाहिर बात है सेटबैक भी उतना ही बड़ा होता है। सो मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि आप लोगों को सीधा जंप इन करने की बजाय सिचुएशन के अंदर आपको किसी न किसी ऐसे पर्सन से जो कि जैसे टैरो रीडिंग के थ्रू या बर्थ चार्ट रीडिंग के थ्रू कोई ना कहीं अपने बारे में नो हाउ, कंप्लीट नो हाउ होनी चाहिए, सो दैट आप गलत लोगों के साथ फंस के और इमोशनली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सरासर आपके इमोशंस के अंडर चल रही होती है। सो मैंने अक्सर पाइसेस लोगों को देखा है जो बस डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि तीनों वाटर साइंस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।